मसला सिर्फ तुर्गुत का नहीं है, आलम इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त देना असल मसला है और हम इसके लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। इस्लाम में शहीद की मौत पर अफसोस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए अगर तुर्गुत जिंदा है तो उसे वहां से वापस लाना फर्ज है हम लोगों पर, और अगर अल्लाह ने उसे शहादत दी है तो उसका कसास लेंगे हम। समझ गए तुम? जैसा आप कहें भाई। रवानगी से कबल इब्नुल अरबी से दुआ के लिए कहेंगे हम। वो कुद्स के लिए रवाना हो चुके हैं, कह रहे थे दुआ करेंगे हमारे लिए। अल्लाह कबूल करे। चलो ठीक है, फिर चलते हैं हम। शाबाश मुहाफिजो, ढूंढो उस गद्दार को, किले का कोना कोना छान मारो। वो मुझे हर हाल में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये मेहरबानी बेवजह तो नहीं होगी, इसके पीछे छुपी गर्ज जानना चाहता हूँ। तुमने सही कहा, मुकद्दस किताब में लिखा है उनसे मदद मत मांगो जो खुदा की राह से भटके हुए हैं। तो फिर क्या जुदास यसू मसीह का साथी नहीं था? ये जरूरी तो नहीं कि धोखा और दो गैरों से ही मिले हमें। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरे बाबा जान को चचा ने जिंदान में कैद कर रखा है, वो मुसलमान हो गए थे। क्या तुम्हारा मतलब है उस्ताद आजम का भाई मुसलमान हो चुका है? हाँ? उंदुलुस के इब्नुल अरबी ने बाबा को मुसलमान किया था, तब से ही जिंदान में कैद है वो। आइकिस, बेटा क्या हुआ है तुम्हें? बताओ बताओ मुझे मेरे बच्चे, हौसला रखो, हिम्मत मत हारना। एक लड़की मिली थी मुझसे, जिंदान के कैदी का पूछ रही थी। कैदी का नाम था जुआना। जुआनी कहा था उसने? हाँ, यही नाम था। क्या उसने अपना नाम इज़ादोरा बताया था? हाँ, इज़ादोरा। आप जानते हैं? जुआनी मैं ही हूँ और वो मेरी बेटी है। जब मैं बिस्तरे अलालत पे था तो मेरे कबीले का सुकून बर्बाद हो गया था, और अफसोस ये है कि एक तरफ मेरा बेटा था और दूसरी तरफ मेरा मुंह बोला भाई, और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर फजूलियात में मसरूफ थे, और अर्तुगरुल पे अपने ही भाइयों के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। सबसे पहले ये मामला हल होना चाहिए। सरदार, बहुत शुक्र है कि आप सेहतियाब होकर फिर से हमारे दरमियान मौजूद हैं। जब आप मौत से नबरदाज़मा थे अपने बिस्तरे अलालत पर, आपके साहबजादे गुंदुगदू ने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए अर्तुगरुल को हलब भेज दिया। मैंने आपके अहकामात की पासदारी के लिए अपने चंद आदमियों को अर्तुगरुल के ताक़ुब के लिए रवाना कर दिया, लेकिन फिर उनकी लाशें मिली। मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने लाशों का मुआयना किया तो मुझ पर यह भेद खुला कि ये काम अर्तुगरुल का नहीं बल्कि सलीबियों का है। ये तीर सबूत है इस बात का। तफ्तीश और सबूत के बगैर किस तरह किसी को भी कातिल ठहराया जा सकता है? गुर्दोगलू, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर आइंदा तुमने फसाद डालने की कोशिश की तो इस जमीन पर पनाह नहीं मिलेगी तुम्हें। तुर्गुत भाई, ये कहते आपको यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे हम। जानता हूँ, ये कहते जानता हूँ। और से सुनो मेरी बात, उस्ताद आजम की भतीजी को जानते हो? इज़ादोरा बाजी। उस तक एक पैगाम पहुँचाना है। ए लड़के, हट जाओ वहाँ से। उससे कहना वो दुरुस्त थी, जिंदान में जो आदमी कैद है वो उसका बाप है। सुना नहीं तुमने? हट जाओ वहाँ से। वो अब मुसलमान हो गया है और उसका नाम उमर है। उससे भी हमें वहाँ से निकालना होगा। समझ गए ना तुम? शहजादे, अगर अपना भला चाहते हैं तो अंदर चले जाएं।